मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करेंगे अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर के बारे में। वैसे इन दोनों में कुछ समानता भी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम केवल अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर के विषय में ही समझेंगे। अनुस्वार देखिए, वैसे तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु देखने में एक ही जैसा लगता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों नासिक वर्ण है, किंतु इनमें अंतर क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। अनुस्वार अनुस्वार एक व्यंजन वर्ण है, जबकि चंद्र बिंदु एक स्वर वर्ण है। देखिए, चंद्र बिंदु एक स्वर वर्ण है, अनुस्वार व्यंजन वर्ण है और चंद्र बिंदु स्वर वर्ण है। आइए देखते हैं दूसरा अंतर। इसके उच्चारण में, यानी अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ज़्यादा सांस निकलता है और मुख से कम सांस निकलता है, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग। अब हम आपको अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु दोनों को लिखकर दिखाते हैं। देखिए, अनुस्वार ऐसे लिखेंगे, अनुस्वार जैसे अंग, यह अनुस्वार है, जबकि अह यह विसर्ग है। और जो ऐसे बनता है यह चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर केवल अनुस्वार और चंद्र बिंदु के विषय में बात हो रही है, जबकि चंद्र बिंदु के उच्चारण में नाक से कम हवा निकलती है और मुख से अधिक। अर्थात अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों में अंतर इतना है कि एक के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकल रहा है तथा मुख से कम, और दूसरे के उच्चारण में नाक से कम हवा निकल रही है और मुख से अधिक हवा निकल रही है। अर्थात अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है और मुख से कम, और इसके ठीक विपरीत चंद्र बिंदु के उच्चारण में नाक से कम हवा निकलती है और मुख से अधिक। यही अंतर, ये अंतर बहुत छोटा है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। और पीछे टेट के एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी था। अतः ये सब चीज़ें इतनी छोटी हैं कि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते जाते हैं। जबकि यदि प्राइमरी का टीचर या अपर प्राइमरी का टीचर हमें बनना है तो हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें बच्चों को बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेगी। आइए आगे हम देखते हैं कि अनुस्वार को नासिक के व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण कहते हैं। यानी जितने भी पंचम वर्ण होते हैं, यानी ग, ञ, ड़, न और म, ये अनुस्वार वर्ण हैं, जबकि चंद्र बिंदु एक अनुनासिक वर्ण है। देखो, अनुस्वार वर्ण का उदाहरण तो अंग, अंश, पंच, अंग यह था, जबकि चंद्र बिंदु का उदाहरण आइए देखते हैं। देखो, जैसे कांच, कांच, चांद, चांद इत्यादि। यदि चांद को ऐसे लिख दिया जाए, एक बिंदु दे दिया जाए केवल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर चंद्र बिंदु लगेगा। अब हम लोग अंतर समझ लिए कि अनुस्वार में ऊपर एक बिंदु लगता है, जबकि चंद्र बिंदु में ऊपर चंद्रमा के आकार का करके तब बिंदु लगता है। यही अंतर है दोनों में। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।